हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के संगठन सुधार संबंधी बयान पर है। पार्टी में आंतरिक कलह छिड़ चुका है। उन्होंने आरएसएस बीजेपी का उदाहरण दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के उनके फैसलों को सही ठहराया। रेवंत रेड्डी का यह बयान दिग्विजय सिंह की पोस्ट का जवाब माना जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी रखने पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि गांधी सरनेम से दिक्कत के कारण नाम बदला गया। कांग्रेस 5 जनवरी से राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने भाजपा पर मतदाता सूचियों से नाम हटाने की साजिश का भी आरोप लगाया, जिससे कांग्रेस उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही है। 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। इसके तहत कृषि और गैर कृषि आधारित आजीविका मॉडल से ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आय के अवसर मिलेंगे। प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार सहायता के साथ महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक प्रगति की भागीदारी बनेंगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना होगा। सरकार ने 2025 से 2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ जनता से सुझाव मांगे। इसमें प्रमाण पत्रों की घर तक डिलीवरी, बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षित पैदल मार्ग जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह सुझाव 4 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन या डाक से भेजे जा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 18 बस चालकों की लापरवाही के कारण 32,400 रुपये से अधिक के चालान काटे गए। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के चलते बसों के टैक्स और फिटनेस जैसे आवश्यक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। निगम ने अब चालान की यह राशि संबंधित चालकों के वेतन से काटने का आदेश दिया ताकि बसों का संचालन सुचारू रहे और भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। वहीं दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला। अजीत पवार ने पिपरी निकाय चुनाव के शरद पवार की एनसीपी से गठबंधन की घोषणा की। 2 साल बाद यह पहला मौका देखा गया जब दोनों गुट एक साथ हो गए हैं। अजीत पवार ने कहा कि घड़ी और तुरहा एक हो चुके हैं, परिवार एकजुट हो चुका है। 15 जनवरी को मतदान होगा। इस गठबंधन पर सियासी प्रतिक्रिया में आ रही है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 12 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,929 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 159.55 एकड़ भूमि पर बन रहे इन पार्कों में से 5 पूरे हो चुके हैं, जबकि 7 का काम जारी है। सरकार ने परियोजना में तेजी लाने के लिए सड़क चौड़ाई जैसी शर्तों में ढील दी। अलीगढ़, कानपुर देहात, झांसी, संभल और मेरठ में 36 इकाइयाँ संचालित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब सभी 90 विधानसभा सीटों पर विकसित रैली करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य विपक्ष की नाकामियों को उजागर करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई, जिसमें पूर्ण हो चुकी, चल रही और भविष्य की परियोजनाएं शामिल है। पहली रैली सोनीपत के खरखोदा में हुई, अगली 30 दिसंबर को गुरुग्राम में होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 17 साल पुराने वैवाहिक विवाद मामले में फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने पति को अपनी दूर रह रही पत्नी को 50 लाख रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश किया। बेंच ने पाया कि दंपति के बीच रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका और सुलह की कोई संभावना नहीं थी। यह मामला 2002 की शादी से जुड़ा, जिसमें 2003 से ही अलगाव था। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम 48 घंटे के भीतर आईएसबीटी से बिजली घर चौराहा तक अप लाइन में मेट्रो का ट्रायल शुरू करेगी। लखनऊ के उच्च अधिकारी निरीक्षण के बाद 1-2 मेट्रो का संचालन करेंगे। यह परीक्षण 2 माह तक चलेगा, जिसकी शुरुआत में गति 10 किमी प्रति घंटा होगी। डाउन लाइन का ट्रायल जनवरी से शुरू होगा और होली के आसपास मेट्रो का संचालन प्रस्ताव हो सकता है।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश भर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में घने कोहरे से उड़ानों पर असर पड़ा, जबकि यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद रहे। पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी पारा गिर चुका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक घने कोहरे और नए साल में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के पारंपरिक कलाकारों के मासिक भत्ते में वृद्धि की घोषणा की। 40 से 80 वर्ष के कलाकारों का भत्ता 2000 से 3000 और 80 वर्ष से अधिक वालों का 2500 से 3500 के बीच किया गया। इससे 47,704 कलाकार लाभान्वित होंगे। साथ ही भुवनेश्वर में 13 पंथ भवन में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 170 लोगों ने स्वास्थ्य जाँच करवाई और चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, इटावा में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के कारण पिछले एक सप्ताह से ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित है। प्रतिदिन 150 से अधिक टिकट रद्द किए जा रहे हैं, जिससे रेलवे को लगभग 4 से 5 लाख रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। रविवार को महानंदा और इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द की गई, जबकि 3 दर्जन से अधिक ट्रेनें 10 घंटे तक देरी से चली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में बड़ा बदलाव होगा। 2026 से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू होगा, जो पिंक टिकट की जगह लेगा। इस डिजिटल प्रणाली से यात्रा पारदर्शी होगी और दुरुपयोग भी रुकेगा। कार्ड के लिए दिल्ली का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। सरकार 3 तरह के स्मार्ट कार्ड लाएगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य यात्रियों के लिए भी विकल्प होंगे। यह कदम प्रणाली को आधुनिक और एकीकृत बनाएगा। वहीं देखिए, अब विद्युत कर्मियों को भी भरना होगा बिजली का बिल, लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, नहीं मिलेगी कोई छूट। पावर कॉर्पोरेशन ने 2027 तक सभी बिजली कनेक्शनों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने का लक्ष्य रखा। अब सरकारी भवनों और विभागीय छूट पाने वाले विद्युत कर्मियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिससे उन्हें पूरी बिल राशि चुकानी होगी। बस्ती में अधिकारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका विरोध भी कर रहे हैं। 25 विभागीय उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लग चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी परिवहन निगम उन बस चालकों को नो एक्सीडेंट अवार्ड के तहत 10,000 रुपये का पुरस्कार देगा, जिन्होंने 1 जनवरी दिसंबर 2025 तक कोई दुर्घटना नहीं की और यात्रियों से मधुर व्यवहार किया। यह योजना हादसों में कमी लाने और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। योग्य चालकों की सूची तैयार कर निगम को भेजी जा रही है। वहीं दोस्तों देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश का पहला केंद्रीकृत डिजिटल हथियार डेटाबेस लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म लॉन्च किया। NIA द्वारा होस्ट किया गया यह सिस्टम आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ने में मदद करेगा। यह चोरी, लूटे गए और बरामद हथियारों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा, जिससे उनकी पुरानी हिस्ट्री और मूवमेंट का पता चल सकेगा। यह राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अवैध हथियारों पर नजर रखने में कामयाब होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टाटा स्टील के शेयर 29 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में 2.50% से ज्यादा चढ़ गया। टाटा स्टील के शेयर सुबह 169.51 रुपए पर खुले, 173.73 रुपए का हाई लगा दिया। खास बात यह है कि टाटा स्टील के शेयरों ने 26% रिटर्न डिलीवर किया, जो निफ्टी के 9% रिटर्न से करीब 3 गुना है। देखिए अगली बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनशन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और पार्टी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। यह विरोध प्रदर्शन जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर हुए धरने के बाद हो रहा है, जिसमें मनरेगा के नाम परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने पुतिन को शांति के लिए गंभीर बताया। जेलेंस्की ने 20 पॉइंट शांति योजना पर 90% और सुरक्षा गारंटी पर 100% सहमति की पुष्टि दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली और NCR में घना स्मॉग और कोहरा छाया हुआ है, जिससे वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। सुबह दिल्ली का AQI 402 दर्ज किया गया। खराब विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो चुकी है और कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। लोग कड़ाके की ठंड के साथ जहरीली हवा का सामना कर रहे हैं। वहीं देखिए, बुलंदशहर में यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए 37 कॉलेजों में वोकेशनल लैब स्थापित की जाएंगी। शासन ने 8 राजकीय और 29 एडेड कॉलेजों के लिए 1.85 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। प्रत्येक कॉलेज में 2 ट्रेंड संचालित होंगी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यह पहल छात्रों के हुनर को निखारने में भी मदद करेगी।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज की नई परिभाषा पर संवैध संज्ञान लेकर फिर से सुनवाई करेगा। पर्यावरणवादियों को चिंता है कि 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर आधारित यह परिभाषा अरावली के बड़े हिस्से को खनन के लिए खोल देगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की। पहले कोर्ट ने नई खनन लीज पर रोक लगाई थी, लेकिन अब परिभाषा पर विवाद गहरा हो चुका है, जिससे जल और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों देखिए, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने देश में बढ़ते सुरक्षा खतरों, विशेषकर कट्टरपंथ से युवाओं के शोषण पर चिंता जताई। उन्होंने 27 दिसंबर को एनआई द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन 2025 के समापन पर कहा कि कमजोर युवाओं को हिंसक गतिविधियों में धकेला जा रहा है, जिसे रोकने की अति आवश्यकता है। सम्मेलन में आतंकवाद के नए स्वरूपों, डिजिटल फोरेंसिक और जांच एजेंसियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है, जिसका इंजन युवा शक्ति और अनुकूल जनसांख्यिकी है। उन्होंने राज्य से विनिर्माण, कारोबार, सुगमता और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने का आह्वान किया। पीएम ने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गुणवत्ता पर भी जोर दिया और भारत को वैश्विक सेवा महाशक्ति और दुनिया का फूड बास्केट बनाने की क्षमता पर भी बात की। सम्मेलन में कौशल विकास और तकनीकी पर भी चर्चा हुई। वहीं दोस्तों देखिए, पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत ग्रेचुइटी भुगतान पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें बताया गया कि पूर्व सैन्य या अन्य सरकारी सेवा के बाद पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में दूसरी ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। हालांकि पीएसयू या स्वायत्त निकाय से आए कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ ग्रेचुइटी मिल सकती है। कुल ग्रेचुइटी पर भी सीमा लागू होगी, जिसमें नियमों में एक रूपता आएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार की नई कर व्यवस्था और जीएसटी दरों में बदलाव से आम आदमी को राहत मिली, जिससे नोएडा की अर्थव्यवस्था को गति मिली। 25 लाख से अधिक वेतनभोगी और एमएसएमई सेक्टर को लाभ हुआ। औद्योगिक भूखंडों को ई नीलामी से 600 करोड़ का निवेश आया और 2200 रोजगार सृजित हुए। एआई डेटा सेंटर, रक्षा निर्माण और टेम्पर्ड ग्लास उत्पादन में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। वहीं देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी उन्हें वापस लाने और भाजपा के भी कुछ पार्षदों को तोड़ने की तैयारी में है। भाजपा भी आम आदमी पार्टी के और पार्षदों के संपर्क में होने का दावा कर रही है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, जबकि भाजपा अपने मेयर प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रचंड ठंड के बावजूद जनता दर्शन आयोजित किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित व पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भूमि विवादों पर कड़ी कार्रवाई और इलाज के लिए आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सबकी मदद करेगी और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार में निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर सरकार सख्त हो गई है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर गंभीरता चिंता जताते हुए एजेंसियों, वाहन मालिकों और संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। सभी जिलों में जांच अभियान चलाने और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए साल में कई अहम मामलों की सुनवाई होने वाली है। इनमें एसआईआर के खिलाफ याचिका, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन, बहु विवाह और हलाला के खिलाफ याचिका और तलाक ए हसन जैसी प्रथा के खिलाफ याचिका शामिल है। दिल्ली दंगे मामले में आरोपियों के जमानत अर्जी पर भी नए साल में फैसले आने वाले हैं। ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर आने वाले साल में सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी। सबसे बड़ी खबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें से दूसरे पायदान पर पहुंचा उत्तर प्रदेश। निवेश का नया ग्लोबल हब बना यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मंत्र से उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें से दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल पारदर्शिता के कारण प्रदेश अब एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य बन चुका है। निवेश मित्र पोर्टल ने 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां जारी की, जिससे निवेश को सुविधा मिली है। भविष्य में निवेश मित्र 3.0 एआई तकनीक से लैस होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची। 3 दिनों के लिए शहर में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक प्रतिबंध। उनके 3 दिवसीय दौरे प्रवास के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लोक भवन तक कड़ी सुरक्षा और यातायात प्रतिबंध लगाए गए। 117 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई और 75 बाइलेन बंद किए गए हैं। काफिले के दौरान ऑटो ई रिक्शा पर रोक रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से मार्गों का उपयोग करने की भी अपील की है।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में 19 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, 5 लाख से अधिक रोजगार। मार्च 2026 में होगा छठा इन्वेस्टर समिट। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य निवेशकों के लिए पसंदीदा बन चुका है। उन्होंने आगामी 6वें पंजाब प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट 2026 की घोषणा भी की, जो कि मोहाली में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया और कई प्रोत्साहन भी दिए। वहीं दोस्तों देखिए, बक्सर में 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म किया गया। 3 युवकों ने मिलकर किया था दुष्कर्म। मुंह खोलने पर लड़की ने पहचाना। बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। शौच के लिए खेत गई किशोरी को 3 युवकों ने अगवा कर बगीचे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि रोशन कुमार ने रात भर दुष्कर्म किया, जबकि अन्य 2 निगरानी करते रहे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोशन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मनतांत्रण के रैकेट को ध्वस्त करने के लिए एआई का इस्तेमाल करें, सीएम योगी का यूपी पुलिस को निर्देश। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों और साइबर अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। योगी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से प्रायोजित आतंकी गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर भी जोर दिया। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा। जनवरी महीने के बिल पर 2.33% की मिलेगी छूट। यूपीपीसीएल ने अक्टूबर के ईंधन अधिभार शुल्क के समायोजन का आदेश दिया, जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपए का सीधा लाभ होगा। उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों के पास जमा 51,000 करोड़ रुपए से अधिक के सरप्लस को देखते हुए एफसीए वसूली रोकने की भी मांग की। वहीं दोस्तों देखिए, एसआईआर सूची से तय होंगे वोट। 2027 में क्रांति धरा से बजेगा भाजपा की प्रचंड जीत का बिगुल। पंकज चौधरी ने मेरठ में भाजपा की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन में ऐसा संभव नहीं है। चौधरी ने 2027 में प्रचंड जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से एसआईआर सूची की गंभीरता से जांच करने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि बूथ सूची की जांच से ही वोटों की संख्या तय होगी और कोई समर्थक छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भोपाल पुलिस का न्यू ईयर इलेक्शन प्लान तैयार हो चुका है। फार्म हाउस पार्टियों पर ड्रोन से नजर, हुड़दंगियों पर भी रहेगा कड़ा पहरा। भोपाल पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए प्लान 31 तैयार किया। हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। फार्म हाउस पार्टियों पर ड्रोन से निगरानी होगी, जबकि ड्रग्स और अवैध शराब पर विशेष ध्यान रहेगा। सरकार के बाहरी इलाकों में 22 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं दोस्तों देखिए, केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी 602 करोड़ की सौगात। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। जिला भाजपा अध्यक्ष अजय खट्टा ने इसे मोदी सरकार की संवेदनशीलता बताया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया, जो केंद्र से कुछ न मिलने का दावा करती है। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा हिमाचल की आर्थिक मदद की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले में उत्तराखंड सरकार सख्त। सीएम धामनी बोले, ऐसी घटना कतई स्वीकार्य नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी भी स्वीकार्य नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि एक फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर पुलिस टीम नेपाल भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, मनरेगा का नाम बदले जाने के लिए आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। स्थापना दिवस पर निकाली पद यात्रा। दरअसल अध्यक्ष राजेश राम ने घोषणा की है कि 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू होगा। कांग्रेस मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और मजदूरों के अधिकारों में बदलाव का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। यह अभियान ग्रामीण मजदूरों के सम्मान और रोजगार के अधिकार की रक्षा पर केंद्रित होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हादी की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने की कोशिश कर रहा बांग्लादेश। प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध मेघालय के रास्ते भारत भाग गए। बांग्लादेश सरकार संदिग्धों को वापस लाने के लिए भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के इन दावों को खारिज कर दिया और इसे